में एक संत होते थे माधव दास। यही कलयुग की घटना है। बेहद प्रेम करते थे कृष्ण से, बेइंतहा प्रेम, अनन्य भक्त ठाकुर जी के। अद्भुत भाव था उनका, सबके भीतर कृष्ण दिखते थे उनको, हर जीव के भीतर कृष्ण दिखते थे। और वास्तविकता यही है, एक छोटी सी चींटी में और एक बड़े से हाथी में जो आत्मा है वही परमात्मा, वही तो कृष्ण है। बिल्कुल। तभी तो वो गतिमान है, तभी तो वो चल रहा है। हर जीवित और निर्जीव चीज में कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, कण कण में कृष्ण है। और जो कृष्ण का प्रिय हो जाता है ना, उसे वैसा दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो विश्वास के नेत्र आ जाते हैं। तो माधव दास को हर जगह कृष्ण दिखते थे। तो माधव दास वहीं रहते थे, लताओं में, कुंज गलियों में, सारा दिन भगवान का नाम भजते हुए व्यतीत करते थे। पता है भोजन क्या करते थे वो? आश्रम में जो संत आते थे वो सब जो भोजन कर लेते थे, उनका झूठा जो भोजन बच जाता था उसको इकट्ठा करते थे। सारे पत्तलों को इकट्ठा करके, उस भोजन को इकट्ठा करके, फिर उस झूठे भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और फिर उस भोजन को खुद पाते थे। ऐसा अद्भुत भक्त कभी आपने नहीं सुना होगा। नहीं सुना। अब वो जो है, ये नित्य क्रिया थी उनकी। संतों का झूठा भोजन इकट्ठा करना, भगवान को भोग लगाना और फिर खुद पाना। एक दिन बड़ी जोरों से भूख लगी थी उनको, फटाफट संतों का भोजन इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फटाफट पत्तल में डाला और एक कोर मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला ना, तो याद आया आज भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में कोर है। एहसास हुआ कि भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाए बिना खाए कैसे माधव दास? अब उसको उगल भी नहीं सकता क्योंकि वो संतों का झूठा है और संतों के भीतर कृष्ण दिखते हैं। संतों की महिमा अलग है, संतों का सम्मान अलग है, कृष्ण के समान है सारे संत। अब मेरे भगवान का झूठा भोजन मैं उगलू कैसे, और बिना भगवान को भोग लगाए मैं निगलू कैसे? शाम से रात हो गई, मुंह ऐसे ही बंद है, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं। रात बीतने लगी, लगातार रो रहे हैं, ना उगल सकते ना निगल सकते। रोते रोते सुबह हो गई, बैठे हुए वहीं, बाकी सारा जो भोजन है वो रखा हुआ है,